Hello students and welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने इस एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. नाउ अब हम सॉल्व करते हैं उसका आगे क्वेश्चन नंबर 6 और जितने भी आंसर आज के लेक्चर में हो पाते हैं. तो बच्चों गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी एनसीईआरटी बुक्स की सेकेंड एक्सरसाइज में कि लेट ए कोई सेट है 1 2 3. ओके बच्चों, एंड बी इज अनदर सेट जिसमें है 4 5 6 7 हमारे एलिमेंट्स यानी कि मेंबर. एंड जो हमारा लेट एफ हमने जो फंक्शन डिफाइन किया वो इस तरीके से है कि 1 4 2 रिलेटेड टू 5 एंड 3 रिलेटेड टू 6. बी अ फंक्शन. क्या है? बी अ फंक्शन. कोई फंक्शन है एंड वी हैव टू शो दैट from A to B and we have to show that f is 1 1 और on 2 नहीं सॉरी 1 1 सिर्फ 1 1 प्रूव करना है. f is 1 1. सो बच्चों इसको प्रूव करना बहुत इजी है. क्यों? देखो पहले हम डायग्राम से समझा लेते हैं. ए ये कोई सेट है B, A सेट B सेट 1 2 3 एलिमेंट एंड 4 5 6 7. अब बच्चों दो सेट तो दिख गए. फंक्शन डिफाइन है हमें f किस तरीके से कि 1 इज रिलेटेड टू 4 यानी कि 1 की मैपिंग हो रही है किससे? 4 से. 2 की मैपिंग 5 से एंड 3 की मैपिंग 6 से. 1 की मैपिंग 4 से, 2 की 5 से एंड 3 की 6 से. एंड 7 की प्री इमेज नहीं है तो हमें ऑन 2 के लिए वो जरूरत पड़ती है प्री इमेज की. बट अभी जो है हमें 1 1 प्रूफ करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें पता चल गया कि 1 1 है. अब इसको लिखेंगे कैसे? गिवन है हमें, इसको फिर से लिख लेंगे क्वेश्चन ताकि अट्रैक्टिव दिखे हमारा आंसर. बी हमें सेट दे रखा है किससे? 4 5 6 7 से. एंड फंक्शन डिफाइन है हमें किस तरीके से? 1 की 4 एंड 2 हैज 5 3 इज 6. तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इट्स यूनिक इमेज. क्या बन रही है? इमेज इन कोडोमेन बी. किसमें? कोडोमेन बी में यूनिक इमेज बन रही है. क्या? डोमेन ए है और कोडोमेन में इसकी यूनिक इमेज बन रही है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एफ इज 1 1. सो एफ इज बच्चों कैसा हो जाएगा? 1 1. अच्छा समझ में आया? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं. So now students, let's solve question number 7. So question number 7 is in each of the following cases there is two case state whether the function is 1 1 on 2 or bijective. Justify your answer. So 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. 7 का फर्स्ट पार्ट है जो फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड बाई. डिफाइन किस तरीके से कर रखा है? डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. fx इज इक्वल टू क्या है? 3 माइनस 4x है. और सेकेंड वाला इस साइड में हम सॉल्व कर लेंगे. सेकेंड इज fr टू r एंड फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके बच्चों, इस तरीके से डिफाइन है. दोनों में प्रूफ देखना है कि दोनों 1 1 हैं, दोनों ऑन 2 हैं, या फिर कोई इसमें से एक 1 1 ऑन 2 है और कोई एक 1 1 ऑन 2 नहीं है. हमें बस चेक करनी है 1 1 और ऑन 2. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो गिवन है हमें फंक्शन है रिलेटेड, दो सेट है R टू R. ठीक है, डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है. और गिवन डिफाइंड बाई है. डिफाइन किस तरीके से कर रखा है? डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. 3 माइनस 4x. नाउ हमने क्या लिया? f1 की वैल्यू फाइंड की. f1 की नहीं तो इस तरीके से फाइंड किया कि x1 फाइंड किया तो क्या आया? 3 माइनस 4x1. और हम फाइंड करते हैं fx2 तो ये आएगा 3 माइनस 4x2. ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लो यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 आता है. और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो यानी कि फंक्शन हमारा क्या होगा? 1 1 होगा. हमने यही सीखा कि फंक्शन fx1 और fx2 हमने लिया
तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। नाउ x1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1, क्लियर है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2, अब 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x2 1 और माइनस 4x2, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब यही कंडीशन होती है क्या हमारी प्रूफ करने की कि f इज 1 1, f कैसा हो गया बच्चों हमारा 1 1 हो गया। अब हम ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए हम लेट y बिलोंग्स टू, हमने r कर दिया, y किसके इक्वल हो गया r के, यानी कि fx इज इक्वल टू हम ले सकते हैं y, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा fx की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4x, और x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ये y, ये इधर क्या है, इस तरीके से करते हैं कि ये 4x इधर को लेकर आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यू रखनी है आपकी रियल नंबर से, तो देखो कि रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वी कैन से दैट, देखो यहाँ पे 1 रखोगे तब भी रियल नंबर, 3 रखोगे तब भी रियल नंबर, सारे के सारे क्या आ रहे हैं रियल नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 माइनस, ठीक है, सारे के सारे क्या आ रहे हैं रियल नंबर, क्योंकि अगर 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 0 था 0, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट 0 भी क्या होता है रियल नंबर होता है, इसके अलावा जितने भी लिखोगे प्लस माइनस में नंबर आते रहेंगे डेसिमल में और विदाउट डेसिमल, तो वी कैन से दैट कि फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट x which belongs to R, there exists pre-image इन डोमेन, किसमें डोमेन में प्री इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि वी कैन से दैट कि जो हमारा जो फंक्शन होगा f इज ऑन टू, फंक्शन कैसे होगा ऑन टू, तो यानी कि f इज 1 1 और 1 1 ऑन टू, फंक्शन कैसा होगा 1 1 ऑन टू होगा। नाउ बच्चों हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट हमने डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको फिर से वही लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि नाउ fx1 हमने क्या लिखा fx2 के इक्वल लिख लिया, ठीक है। तो यानी कि x1 की वैल्यू कोई सपोज करते हैं, चलो मैंने लिखा f माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी कि क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्लस 1 की, यानी कि प्लस 1 की वैल्यू फाइंड, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि f माइनस 1 और f प्लस 1 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है एक दूसरे के इक्वल, लेकिन माइनस 1 और प्लस 1 क्या है सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसकी दो इमेज फॉर्म हो रही है सेम। तो वी कैन से दैट कि f इज नॉट 1 1, फंक्शन कैसा नहीं होगा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर गौर से देखें हम तो ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है। ये कोई फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 2। सो माइनस 1 किससे रिलेटेड था हमारा 2 से, और प्लस 1 भी किससे रिलेटेड था 2 से, और माइनस 3 लिख लिया, ये माइनस 4 लिख लिया, कैसे भी एलिमेंट लिख सकते हो उसमें, कैसे भी एलिमेंट आ सकते हैं, दो रियल नंबर के सेट है। अब देखो हम माइनस हमने 1 रखा तब भी प्लस 2 आया, प्लस 1 रखा तब भी प्लस 2 आया, यानी कि कोई भी माइनस का एलिमेंट लेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो प्लस में, और जब माइनस के स्क्वायर को हम प्लस करते हैं यानी कि माइनस के स्क्वायर का जब स्क्वायर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो किस में आ रहे होंगे प्लस वाले, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट इसमें दे रखे हैं उनकी इमेज जो फॉर्म हो रही होगी वो प्लस वाली हो रही होंगी, जो नेगेटिव नंबर होंगे हमारे आर में वो सबकी कोई भी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही होगी। जाहिर सी बात है कि जब प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही होगी तो फंक्शन कैसा नहीं होगा ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि फॉर ऑल। सो वी कैन से दैट फॉर एवरी negative value in R there does not exist any pre-image in, क्या फॉर्म नहीं हो रही होगी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही होगी इमेज इन कोडोमेन R, किसमें कोडोमेन R में, यानी कि R इज नॉट ऑन टू, यानी कि फंक्शन कैसा नहीं होगा ऑन टू भी नहीं होगा। ये फंक्शन तो बाइज एक्टिव हो गया, ना ही ये 1 1 हुआ, ना ही क्या हुआ ये बच्चों ऑन टू हुआ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट
कि लेट A and B, there is two set, A and B. B sets such that कि हमें show that हमें we have to show that f A into B, f A फंक्शन जो A into B है वो डिफाइंड है B into A such that किस तरीके से f A, B is equal to B, A इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सो फंक्शन क्या दे रखा है? गिवन है हमें कि f A इंटू बी A1, B1 इज इक्वल टू f किस तरीके से A1, B1 इज इक्वल टू क्या f A2, B2 सपोज कर लिया। मतलब इसी तरीके से कि फंक्शन x1 इज इक्वल टू x2 फंक्शन है ना। इस तरीके से हम प्रूफ कर दें कि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 हमें प्रूफ करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? फंक्शन f1 वो हो जाएगा 1 1। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैसे होता है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन है a b b a। तो जब a1 है और b1 है तो यहाँ पे b1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? b2, A2। यानी कि अगर इसको सेपरेट करें हम तो वी कैन से दैट B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। यानी कि वी कैन से दैट कि A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2। इसी के इक्वल आ जाएगा ना, B1 A1, B2 के इक्वल A1, A2 के इक्वल है, तो A1 इज इक्वल टू A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2। यानी कि F इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया हमारा? 1 1 हो गया। ठीक है, अब लेट हमने सपोज किया कि B, A बिलोंग्स टू A इंटू बी इंटू ए। किसको बिलोंग कर रहा है? B इंटू ए को बिलोंग कर रहा है। हमारा सेट जो डिफाइन है A इंटू बी एंड B इंटू ए, दो सेट दे रखे हैं A इंटू बी एंड B इंटू ए। इस तरीके से तो B इंटू ए का क्या हमने B, A है किसमें? B इंटू ए में। तो B, A किसमें है? B इंटू ए में। सो B, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx। अरे B, A इज इक्वल टू fx आ जाएगा। और fx की वैल्यू तो क्या दे रखी है हमें? fx हमें जो डिफाइन है वो क्या दे रखा है? fx यानी कि f A, B। fx यानी कि वी कैन से दैट f A, B। सो B, A इज इक्वल टू क्या है? B, A है ना। सो B, A बिलोंग टू किसको बिलोंग कर रहा है? यानी कि जिसकी B, A हैज़ प्री इमेज हो रही होगी, क्या प्री इमेज फॉर्म हो रही होगी? किस तरीके से? B, A की प्री इमेज क्या बन रही होगी? A, B। सो वी कैन से दैट कि F इज ऑन टू। F कैसा होगा? ऑन टू। यानी कि वी कैन हैज प्री इमेज A, B, तो F इज ऑन टू। यानी कि F इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बच्चों F कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तीनों के तीनों क्वेश्चन। सो आज के लिए हम इतने ही, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।